लैंग्वेज कर रहे हैं। देखो उड़ान का अपना डेफिनेशन लिखे हो, लिख लियो ना कल। और क्या क्या लिखा बताओ। नोट में लिखे हो वस्तु को जितना समय मैक्सिमम इष्टतम बिंदु तक पहुंचने में लगता है उतने ही समय पुनः वापस आने में लगता है। लिखे हो ना, ठीक है। मतलब कि कल बताया था, कल भी एक्सप्लेन किया था मैंने। क्या एक्सप्लेन किया था? अगर मैं वस्तु को यहाँ से प्रक्षेपित करता हूँ, ठीक है, भूमि का इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ, ठीक है। वस्तु को अगर मैं यहाँ से प्रक्षेपित करता हूँ बेटा, तो जितना समय इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है। ये लिखवाया था ना, ठीक है। इस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल यहाँ पर वेंचर ज्ञात करने वाले हैं ना, उसमें हम लोग इतने ही हिस्से का वेंचर ज्ञात करेंगे, बाकी हिस्से का नहीं करेंगे, ठीक है। इतने हिस्सा ऑटोमेटिक लिख लेगा। किससे? क्योंकि जितना समय इधर से इधर यहाँ तक आने में लगता है उतना ही समय इधर आने में लगता है। मतलब कि क्या हो रहा है, दुगना समय लग रहा है, ठीक है। तो इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो निकल जाएगा, ठीक है। वो बताऊंगा क्या चीज उड़ान का अगर डेफिनेशन अलग से लिखवाया हूँ नहीं, तो इसे सिंपल वर्ड में याद नहीं। हाँ, सिंपल वर्ड देखो लिखवाया ना। जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तब से जब तक वस्तु पुनः पृथ्वी पर नहीं आ जाती, इन दोनों के मध्य के अंतराल को उड़ान काल कहते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, वैसे ही लिखना। रटने वाला क्या है इसमें? मैं रटने जैसे को बुक में रटने वाला एग्जाम दिया हुआ है, उतना भी थ्योरी रटने का नहीं लिख पाऊंगा। वैसे लिखोगे तब भी चल जाए, ठीक है। वैसे लिखो। देखो सामने वाले एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ना क्या लिखो, इसीलिए आसान भाषा में वैसे लिखो, ठीक है। कुछ भी दे तो समझ में आ जाए। हाँ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है, देखो डेफिनेशन भले थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट ये डायग्राम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले यहाँ थ्योरी लिखे हो वो कोई नहीं पड़ता है, लेकिन आप यहाँ क्या दर्शा रहे हो बना के उसको, ठीक है। सब में सेम डायग्राम रहेगा, क्योंकि हम किसके लिए याद कर रहे हैं? पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है? प्रक्षेप गति के अंतर्गत आता है। तो प्रक्षेप गति का ही हम क्या निकाल रहे हैं अभी? उड़ान काल, ठीक है। तो डायग्राम नहीं बदलेगा। चलो इधर ध्यान देना। अभी फिर से हम लोग गेंद को वहीं से प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक है। प्रक्षेपित किए रहे हैं, वही पर बल बन रहे हैं, ठीक। अब ध्यान देना, गेंद अगर इस पॉइंट पे जाती है, ध्यान देना एकदम ध्यान से, ठीक है। गेंद क्या है? ये इस पॉइंट पे जाती है, ठीक है। तो ये गेंद की क्या है? मैक्सिमम ऊंचाई है। मतलब मेरे कहने का मतलब गेंद इसके ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है। फेंकोगे जितनी भी ताकत लगाओगे, ठीक है, तो गेंद इस हाइट पे क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। ये उसके ऊपर नहीं जाएगा, हाँ दूर जा सकता है, दूर जा सकते हैं ना। फेंके हो तो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब कि दूरी है, ठीक है। तो आप जो भी गेंद फेंकते हो बेटा, एक इसकी क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है। वो आपकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ताकत लगाओगे ये उतना ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। आपकी ताकत अलग है तो और ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, उसकी ताकत अलग है तो और ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन कोई ना कोई तो मैक्सिमम हाइट होगी ना। तो ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब मेरे को ये बताओ, अगर मैं गेंद को यहाँ से यहाँ तक फेंकता हूँ, ठीक है, तो गेंद अगर यहाँ से चलना शुरू करती है, मतलब ये क्या है? इसका इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग है कि नहीं? ये क्या है? प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गेंद ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो y एक्सिस के लिए यहाँ पर ये अंतिम वेग नहीं हो जाएगा। अंतिम वेग मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना। मतलब क्या होगा? y एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस में गेंद और आगे बढ़ेगी क्या? और ऊपर जाएगी? y एक्सिस में नहीं जाएगी, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए, जब ये y एक्सिस के लिए ये वाला पॉइंट गेंद के लिए क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी को आप लोग 20 से दर्शाते हैं। फाइनल मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग 20 से दर्शाते हैं। तो v y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आपको 0। क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है? गेंद इससे अधिक ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है? y एक्सिस में गेंद जा रही है, ऊपर जाने का मतलब y एक्सिस में, और गेंद दूर जा रही है बोलोगे तो किस एक्सिस में जाएगा? x एक्सिस में जाएगा, x एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो y एक्सिस के हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी v y इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा? 0। वीडियो चालू है, चलो ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0, ठीक। अब यहाँ पर देखना, जब हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के लिए v y इक्वल टू 0, और जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमें 2 कंपोनेंट बनाए हैं। y एक्सिस में कंपोनेंट क्या बना है? u y इक्वल टू u sin थीटा, और x एक्सिस में इनिशियल के लिए क्या बना है? u cos थीटा, ठीक है। आप दूसरी चीज ध्यान दें, जब हम त्वरण की बात करते हैं, एक्सीलरेशन का, ठीक है, तो एक्सीलरेशन y एक्सिस में क्या होता है?
माइनस जी। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर गेंद को हम लोग गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं ना। और एक्सिस के लिए बात करें तो एक्सिस में नहीं फेंकते हैं, एक्सिस के लिए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अभी एक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर उड़ान काल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उड़ान काल के लिए हम लोग गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। क्या जानते हो आप लोग गति के प्रथम समीकरण से? v इक्वल टू u प्लस u। चलो गति का प्रथम समीकरण क्यों ले? हाँ, क्यों ले रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चा? आसानी से टाइम मिल जाएगा, इस वजह से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम मिलने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको विस्थापन नहीं मिल रहा है, विस्थापन मिलता तो दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पर विस्थापन निकाले क्या? नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से गति का प्रथम समीकरण। तीसरा समीकरण भी लेते हैं, वहां भी क्या निकलेगा? एस निकल रहे हैं ना, तो एस है क्या आपके पास यहाँ पे? नहीं, तो इस वजह से गति के प्रथम समीकरण से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारे पास उपलब्ध है लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये रीजन है। चलो अब इसको इस फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। वाई एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस के फॉर्म में क्रिएट करो, वाई अक्ष के लिए। इसका प्रैक्टिस करके जाना, पर बस मत जाना, ठीक है, बना के देखोगे तब माइंड में रहेगा, ठीक है। चलो वाई अक्ष के लिए बात करते हैं। वाई अक्ष के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? इसको वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई, फिर क्या लिखेंगे? टी। वी वाई का आपके पास मान है क्या है? 0। उच्चतम बिंदु में 0 है ना, ठीक है। उच्चतम बिंदु लिखा हूँ, उच्चतम बिंदु पर मतलब मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। यू वाई का मान आपके पास कितना है? यू वाई यू साइन, ठीक है। उसके बाद ए वाई का मान आपके पास कितना है? यहाँ पर डायरेक्ट माइनस जी लिखेंगे हम, माइनस जी, फिर क्या है आपके पास? ठीक है। चलो यहाँ से फिर माइनस जी टी है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस जी टी हो जाएगा ना। माइनस जी टी को इधर लाओगे तो फिर क्या हो जाएगा मेरा? जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। चलो यहाँ से अगर मैं टी का मान निकालता हूँ तो क्या निकल जाएगा? यू साइन थीटा अपॉन, ठीक है। अब कंडीशन करो, मैंने नोट लिख पाया था, नोट में क्या लिखा है मैंने? उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगता है, पुनः नीचे आने में भी लगता है, पुनः नीचे आने में लगता है। मतलब ये जो टाइम लगा है, ठीक है, ये किसके लिए निकाले हम लोग? मैक्सिमम हाइट के लिए। मतलब बेटा अभी तक जो हम टाइम निकाले किसके लिए है? मैक्सिमम हाइट तक वस्तु पहुंची, तो ये समय किसका है? मैक्सिमम हाइट का। लेकिन मेरे को उड़ान काल निकालना है। उड़ान काल मतलब क्या है? वस्तु जब तक हवा में रहती है तब तक के लिए निकालना है। तो अभी तो वस्तु क्या है? इस पोजीशन पे है, मतलब अभी भी वस्तु हवा में है, तो वस्तु जमीन पर कब आएगी? जब पूरा पहुंच जाएगा तब आएगी ना, ठीक है। तो अभी मेरे पास उड़ान काल नहीं निकला है। अब उड़ान काल का अगर मैं निकालूंगा तो मैं टी का मान निकालूंगा बेटा, जो होगा आपका कैपिटल टी, ठीक है। और कैपिटल टी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर मैं इस पूरे मान को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में भी लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा मान यू साइन थीटा अपॉन, तो ये निकल गया आपको उड़ान काल, ठीक है। दोगुना समय लगता है ना, यही है। तो ये है आपका टी का मान, ठीक है। वस्तु को अब वस्तु पहुंच गई पूरे नीचे, ठीक है। दुगना टाइम लगा नहीं, इतना टाइम, हाफ टाइम किसमें लगा? वस्तु को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा, उसके बाद मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बताया था ना दुगना समय लगता है, तो यही चीजें हैं। तो इसमें ये जो फार्मूला लिखे हैं ना, इसमें अगर कैपिटल टी को हम लोग उड़ान काल बोलते हैं, कैपिटल टी निकालना हो तो सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें? स्मॉल टी में, ठीक है। इसको अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? टी इज इक्वल टू 2t, और ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टी का मान को मल्टीप्लाई करो, हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? टी का मान रख देंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा? उड़ान काल। ये किसका मान है बेटा? उड़ान काल। एक मिनट बता रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हो प्रार्थना? जी में नहीं बेटा, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर ही करते हैं, ठीक है, नीचे कभी नहीं करता है। जब भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर, नीचे नहीं करना,
अगर ऊपर नहीं करोगे ना, अगर नीचे करोगे तो डिवाइड क्या आएगा, परास हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बोलो सर। प्रक्षेप्य द्वारा, कहाँ से काटना है? प्रक्षेप्य द्वारा, हाँ शुरू से काटना है? शुरू काटो, देखो प्रक्षेप्य द्वारा, प्रक्षेप्य द्वारा उड़ान काल में तय की गई, उड़ान काल में तय की गई प्रक्षेप्य द्वारा उड़ान काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को, अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज परास मतलब बेटा प्रक्षेप्य द्वारा आप जो वस्तु फेंकते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाता है। ठीक, ये जो अधिकतम दूरी होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, और कुछ नहीं। अधिकतम कहाँ तक गया वस्तु, जहाँ तक पार होगा तो वहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज परास। तो प्रक्षेप्य क्या है, जो बॉल फेंके वो क्या है, प्रक्षेप्य है। आप जो बॉल फेंके हो नहीं, वो क्या है आपका, प्रक्षेप्य है। तो प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी, ये क्या, ये वाला हिस्सा क्षैतिज का आता है ना, ये क्षैतिज, यही क्या लगता है आपको, और जानता है क्षैतिज परास का लगता है। चलो इसके लिए एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग अधिकतम क्षैतिज दूरी। ठीक है, तो दो तीन चीज ध्यान देना। सबसे पहली चीज, आप यहाँ से किसी वस्तु फेंक रहे हो ना, तो किसी न किसी वेग से फेंक रहे हो, वेग से फेंक रहे हो ना। ठीक है, अगर किसी वस्तु को आप इसको किसी न किसी वेग से फेंक रहे हो, पहली चीज। दूसरा, इस वस्तु को फेंकने में कोई ना कोई समय लगेगा आपको। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर जो चल रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दूरी बोलेंगे। दूरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका आवेग का विस्थापन। ये क्या हो जाएगा आपको, विस्थापन। अब इसको विस्थापन क्यों बोल सकते हैं, ये भी मैं बताऊँ। ठीक है, ये तो एक निश्चित दूरी है और एकदम सीधी रेखा में भी है कि नहीं, तो इसको हम लोग विस्थापन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वल टू क्या हो गया, विस्थापन बटे समय। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, बात कर लेते हैं विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं विस्थापन बराबर लेती हूँ, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय। लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर हो गया। उसके बाद ध्यान देना, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विस्थापन का। तो ये चीज मैं पहले लिख रहा हूँ, इससे पहले वाला डायग्राम लिखूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्षैतिज परास बोलते हैं। इसको बेटा हम लोग आर से दर्शाते हैं। सबसे पहले वाले डायग्राम में भी ये चीजें लिखाते हैं, क्या था ना। ठीक है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं। और यही आर आपकी दूरी है, और यही आर क्या है आपका, विस्थापन है। वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक चली है ना। ठीक है, तो जब हम विस्थापन की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही क्षैतिज परास से यही विस्थापन है और यही आपके लिए क्या है, दूरी है। अब बात कर लेते हैं वेग के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम किस एक्सिस में बात कर रहे हैं, आपकी जो क्षैतिज परास निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं। ये पूरा एक्स एक्सिस में है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास इस पॉइंट के लिए दो कोएफिशिएंट है, कौन कौन सा, एक वाई एक्सिस के लिए है v पॉइंट का, और एक्स एक्सिस के लिए है u कोएफिशिएंट। तो मैं अगर यहाँ पर क्षैतिज परास की बात करूँ, मतलब मेरा पूरा काम किस एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। तो यहाँ पर मैं कौन सा कोएफिशिएंट लूंगा, u cos थीटा लूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी की बात करते हैं तो किस दिशा में वेलोसिटी, एक्स की दिशा में वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेग की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, u cos। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम की बारे में। क्या चीज, यहाँ तो देखो ux, यहाँ पर अगर वेग कमा रहा हूँ तो डायरेक्ट ux रख दो, बाद में तो फिर क्या है, u cos थीटा तो रखना ही पड़ेगा ना। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ध्यान दो, अभी हम लोग बात किसका कर रहे हैं बेटा, क्षैतिज परास का। क्षैतिज परास का मतलब होता है वस्तु द्वारा क्षैतिज दिशा में चली हुई दूरी। ठीक है, तो जब क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग जब उड़ान काल की बात कर रहे थे, तो उड़ान काल में क्या था, वस्तु मैक्सिमम हाइट तक ही थी। ठीक है, उसके लिए बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या लिए थे, वाई एक्सिस कोएफिशिएंट लिए थे। लेकिन अभी मैक्सिमम दूरी तक की है वस्तु, मैक्सिमम दूरी तक की है ना। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट तक की है। ठीक है, तो मेरा किस दिशा में गई है, मैक्सिमम दूरी तक एक्स की दिशा में गई है, गई है ना।
तो मैं यहाँ पर मेरे पास इस पॉइंट के लिए दो ही कोफिशिएंट होते हैं, या तो y एक्सिस में जाओ या x एक्सिस में जाओ, होता है ना, ठीक है। तो हम वस्तु के वेग की बात करें तो वहां से वस्तु को मैं जब प्रक्षेपित किया तो इसके दो ही कोफिशिएंट बने, y एक्सिस के लिए u sin थीटा और x एक्सिस के लिए u cos थीटा। तो जब बेटा मैक्सिमम दूरी की बात करेंगे तो मैक्सिमम दूरी y की दिशा में तो नहीं जाएगा, y की दिशा में जाएगा क्या नहीं, x की दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर जब वेग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वेग क्या है, ux है ना, ये भी क्या है, वेलोसिटी है आपका। तो यहाँ पर वेग की जगह आप लोग चाहे ux ले लो चाहे ux का मान लो, एक ही चीज है, यहाँ पर ux इंटू अब सही है, ठीक है ना, एक स्टेप, हाँ एक स्टेप और बढ़ गया, नहीं हो गया, इसी को रखो सर, बाद में कंफ्यूज होना है, बाद में कंफ्यूजन इसको रखोगे, इसको रखो, इसको फिर और रखेंगे उसको। चलो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ux का मान रख दो आप, सर मतलब जो वो नीचे का जो r है वही वेग भी है, दूरी भी है, हाँ और क्या है ये यही तो दूरी है रे, वेग कहाँ है, वेग ये है आपका, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे u cos थीटा, इस पॉइंट पे आपका गेंद है, ठीक है, उस गेंद को हम लोग प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो इस पॉइंट्स पे क्या बना है, वो दो कंडीशन बना है, एक एक्स एक्सिस के लिए बना वेलोसिटी और दूसरा कौन सा बना बेटा, वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी बना, ठीक है। इस दिशा में वेग क्या है उसका, तो क्या है u sin थीटा, और इस दिशा में क्या है u cos थीटा। ये कल बताया था मैं, जो एंगल बनता है उसके साथ cos थीटा लेते हैं, नीचे वाले के साथ एंगल बढ़ रहा था ना, तो नीचे वाले के साथ क्या लिए cos थीटा, तो वेलोसिटी u वेग से फेंक रहे थे हम लोग, तो इसको क्या ले लिए u cos थीटा, इधर u sin थीटा, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूँ, ये एंगल बनाने का कॉन्सेप्ट एक दिन में पूरा उसी को बताया किस टाइप का बनता है एंगल, ठीक है। ये याद रखो, यहाँ तक कुछ नहीं होना है, ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ, इसलिए इस वजह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पर पहले से पता है आपको कैसे बनता है दोनों के दोनों, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको गेंद प्रक्षेपित करते हो तो हम लोग इसको u वेलोसिटी से प्रक्षेपित किए, इसी पॉइंट पे इसका दो कोफिशिएंट बनेगा, एक x एक्सिस की दिशा में बनेगा और दूसरा y एक्सिस की दिशा में बनेगा, ठीक है। u वेग से किए इस वजह से u को लिए, नहीं तो अगर v वेग से करते तो v को लेते, लेकिन जब स्टार्टिंग में कोई गेंद फेंकते हो तो हमेशा u वेग से फेंकते हो आप लोग। स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग के लिए क्या लेते थे, हमेशा u लेते हैं, और अंतिम वेग के लिए क्या लेते हैं, v लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से u लेना, यहाँ पर u cos थीटा और ये u sin थीटा। अब ये हो गया, उसके बाद ux का मान रख दिए, u cos थीटा। अब t का मान रखो, t का मान आप लोग निकाले हो टाइम का, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2u sin थीटा। चलो ये क्या हो गया, पूरा टाइम इस वजह से 2u sin थीटा। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, कुछ कर फिट रहा है अभी तो कर रहा है, चलो r इज इक्वल टू, और कुछ रखना है सर जी तो माइनस नहीं, इसमें नहीं है ना, फॉर्मूले में माइनस में है क्या, नहीं है। चलो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर और साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, साइन थीटा इंटू और कौन क्या हो गया, चलो और रिजॉल्व होगा, हाँ होगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ठीक है। अब ध्यान देना सर, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैथमेटिक्स से टपके नहीं, बस सीधा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट मान के चलना पड़ेगा इसको हमेशा, ठीक है। बहुत सारा इसको प्रूफ नहीं कर सकते, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, डायरेक्ट फार्मूला टपकेगा और यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये फार्मूला डायरेक्ट लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर आगे मान हो जाना आपका, चलो ये स्क्वायर फॉर्मूला कैसे उसमें फॉलो करें, हाँ साइन थीटा अपॉन साइन टू थीटा बाई, ये मेरे को पता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, मेरे को भी कभी कभी लगता था एकदम परास कहाँ से आता है, क्योंकि मैं मैथ्स वाला था ना, इस वजह से कभी नहीं सोचा कहाँ से आता है, क्यों, मेरे को पता था कहाँ से आता है। हमेशा से याद रख लो, ये कहाँ से आया है, ट्रिग्नोमेट्री से आया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा को मालूम होता है, इसमें कैसे वो लग रहा है, ये देखो ना, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी जगह क्या रखिए साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा प्रूव किए ना, हो गया।
सब कुछ यही पे। चलो देखो अधिकतम ऊंचाई, बुलेट से उड़ाऊंगी अधिकतम ऊंचाई नया हेडिंग डालो, अधिकतम ऊंचाई। ये थोड़ा बड़ा है हल्का से, आपको बचा है 10 मिनट बचा है, ऐसा मतलब हो जाएगा। चलो लिखो अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप द्वारा फेंके क्या लिखा हूँ, हाँ, प्रक्षेप द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से, प्रक्षेप द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त, प्रक्षेप द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। एच से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एच, इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लो चलो डायग्राम नहीं रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से तृतीय समीकरण में भी लगेगा क्या? समय प्रथम के लिए लगेगा, लगा लेंगे पापना, इसे लगा के बनाएंगे। मैं बोल रहा प्रथम से सबको बनाऊंगी, इसमें दोनों लगे। हाँ मस्त, ठीक है। ये क्या होता है आपका गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम हाइट मतलब हम किस एक्सिस में बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं। किस एक्सिस में बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस में। पूरा काम हमारा वाई एक्सिस में हो रहा है, अधिकतम ऊंचाई किसमें है, वाई एक्सिस में मिलेगा। इस तरफ मिलने का क्या है, नहीं ये वाला जो इंटरवल है किसका है बेटा, 36 पर आस्ते है, 36 क्या नहीं हुआ, तो अभी मैक्सिमम हाइट की बात करें वाई एक्सिस में। तो इस पूरे फार्मूले को आप लोग वाई एक्सिस के फॉर्म में लिखते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेना एस वाई इज इक्वल टू क्यू वाई, फिर क्या हो जाएगा आपका टी प्लस, हाँ फिर क्या हो जाएगा, 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ ए वाई, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा टी स्क्वायर। ये वाई एक्सिस के लिए है, हाँ वाई एक्सिस के लिए, क्यों हाइट किसमें निकलेगा, वाई एक्सिस से निकलेगा, तो पूरा वाई का रखना है। एस वाई आपके पास क्या है, हाँ आप ध्यान देना, जब एस वाई की बात करता हूँ, एस वाई क्या है आपका, एस वाई में एस क्या है, विस्थापन है, विस्थापन है ना, तो इस दिशा में विस्थापन क्या है आपका, ये हाइट नहीं है, हाइट ही आपका विस्थापन है ना इस दिशा में। यहाँ पर क्या लिखेंगे एस वाई की जगह बेटा एच, ठीक है। हम इसे याद रखना, एस क्या है, हर जगह विस्थापन है। यहाँ पर अगर विस्थापन की बात करें इस दिशा में 36 पर आस के लिए, तो इस दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा आर, और जब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे अधिकतम ऊंचाई का एच, ठीक है। विस्थापन हमेशा किस दिशा में क्या लेना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई के लिए हमेशा विस्थापन क्या लोगे एच, और 36 पर आस के लिए आर, ठीक है। तो यहाँ एस की जगह क्या मान रखना है आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो क्यू वाई को मान रखो, यू वाई क्या यू साइन थीटा, यू साइन, चलो टी का मान पुट करो, टी का आपको मान पहले से पता है क्या है, टी का मान स्मॉल टी पुट करना बेटा, आप कैपिटल लीजिए ना, स्मॉल टी पुट करो, cos थीटा क्या है यू साइन, क्यू cos थीटा, क्यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बाय जी, अरे यू साइन थीटा बाय जी। सर वो हाफ का क्या चीज 1/2 अभी है ना, अभी तो आगे और बढ़ेंगे बेटा। चलो आप लिखो यहाँ पर प्लस, हाँ ए वाई बताओ, ए वाई क्या है, ए वाई क्या हो जाएगा जी की दिशा में माइनस जी। चलो अब यहाँ प्लस की जगह डायरेक्ट माइनस लिख दूँ क्या, यहाँ पर देखो प्लस की जगह डायरेक्ट माइनस लिख दूँ, इसको माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जी, और यहाँ ब्रैकेट में भी टी स्क्वायर, स्मॉल टी क्या है आपका ये है ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। चलो सॉल्व करो इसको पूरा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ दिख रहा है, चलो यू यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर चलो माइनस, इसको जी बाई 2 लिख दूं क्या, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। चलो इसको फिर पूरा स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर हो गया।
नहीं हुआ? हो गया। हो गया ना? चलो, कुछ कटता फिरता है तो काटो तो। एक चीज कटेगा, सिर्फ जी। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलो, नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ते हैं। क्या जी कट रहा है? एक जी बस कटेगा, है ना? चलो, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। एक जी कट गया तो यहीं से काट देंगे। चलो, एक जी कट गया, क्या बचा? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बच गया बेटा नीचे में? 2g। और 2g बचा है ना? चलो, ये हो गया 2g। अब मेरे को देखो कुछ सिमिलर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ 2 है, बाकी सब चीजें क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर मैं पूरा चीजें क्या निकाल लेता हूँ? कॉमन निकाल लेता हूँ। चलो, कॉमन निकालो। h इक्वल टू कॉमन निकालो, क्या निकाल रहे हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन निकाल रहे हैं ना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इतना कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बच गया? यहाँ से पूरा स्टेप निकाल, यहाँ पर क्या बच गया? 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचा? 1/2। ध्यान से देखो, इतनी ही बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अरे ये पूरा देखो, इसको चलो मिटा दिया, दोनों के दोनों पद एक तो मैच जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहा है ना? तो इन दोनों जगह से मैं सेम पद को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1/2 और यहाँ क्या बच जाएगा? 1। हो गया। समझ में आ रहा है कैसे निकला कॉमन? अरे ये देखो, चलो ये 2 को मिटाओ, ये दोनों एकदम एक जैसा है कि नहीं है? तो दोनों जगह से अगर मैं दोनों चीजें निकालता हूँ, यहाँ भी 1 बच जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी क्या बच जाएगा? 1, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 भी था, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 माइनस 1/2 अंदर भी कॉमन बच गया। ठीक है, चलो। कॉमन निकालेगा तो ब्रैकेट वाला माइनस में रहेगा ना? हाँ, तो लिखा तो माइनस में, ये माइनस में, वहाँ भी तो माइनस लिखा। माइनस में रहेगा ना? हाँ, माइनस में कॉमन में बेटा सिर्फ एक्चुअल डिजिट्स निकलता है, माइनस रहता है वो बच जाता है। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको माइनस करो। कितना हो गया? यू स्क्वायर चलो माइनस करो तो कितना हो गया? 2 - 1/2 हो जाएगा ना? इसको इधर पीरियड मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, 2 - 1/2। चल h इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया? 2 - 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ना? तो इसको मैं डायरेक्ट 2g लिखूंगा, नहीं चलेगा? चल निकल गया बेटा मैक्सिमम। ये क्या निकल गया आपका? 36 पास। 36 पास निकाल रहा है बेबी? अधिकतम ऊंचाई निकाल रहे थे। ठीक है, अभी तक चेंज नहीं है। चलो क्या लिखेंगे? अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। और क्या बोलते हैं? और कुछ बोलते हैं क्या? यह मैक्सिमम हाइट की चीज है। क्या लिख लेते हैं इसको? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। चलो निकल गया ना? आसान है एकदम। जब अधिकतम 36 परास की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 36 परास की बात करें मतलब आर का मान होना चाहिए आपके पास। 36 परास आर को बोलते हैं ना, तो आर का मान आपके पास क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर फिर साइन 2 थीटा होता है ना। तो यहाँ जब आर मैक्स की बात करते हैं, याद रखना आर मैक्सिमम, ठीक है, तब क्या हो जाता है? ध्यान यहाँ पर आर का मान मैक्सिमम कब होगा आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना। जब भी, ठीक है, साइन थीटा का मान क्या हो बेटा आपके पास? कितना हो? 1। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम मान होगा, हमेशा याद रखना। क्यों ऐसा बोलते हैं? ये रीजन पता है? साइन के टेबल में सबसे बड़े वैल्यू पूरे साइन फार्मूले में, चाहे साइन थीटा के ले लो, कॉस थीटा के ले लो, टेन के ले लो, कॉट के ले लो, कभी भी मैक्सिमम मान एक ही होता है। एक से बड़ा मान साइन फार्मूले में नहीं होता, ठीक है? मैक्सिमम एक ही होता है, ठीक है? इसलिए इस फार्मूले में हम लोग मैक्सिमम मान रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा? 1 रखेंगे, ठीक है? तो हमेशा कितना होना चाहिए? साइन के फार्मूला में 1 अधिकतम मान होता है, ठीक?
यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। क्योंकि साइन फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम मान 1 ही देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। मेरे को बताओ साइन फॉर्मूले में किसका मान होता है 90 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन 90, ठीक है। साइन से साइन कट गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पर 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है अधिकतम 36 लिखा हुआ है ना, ठीक है। अधिकतम 36 का मतलब मैक्सिमम का मान हो जाएगा बेटा आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे। उस कंडीशन में आर मैक्स का मान हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है। कब की कंडीशन में, जब साइन थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, तभी नहीं कर रहे हैं ना 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये क्या है आपका मैक्सिमम मान है, ठीक है। नीचे में नोट करके लिखो, नीचे में नोट करके लिखना, वस्तु को 45 डिग्री के कोण के साथ, वस्तु को 45 डिग्री मतलब 45 अंश के कोण के साथ बचे हैं। वस्तु को 45 अंश के कोण के साथ ऊपर फेंकने पर, वस्तु को 45 अंश के कोण के साथ ऊपर फेंकने पर उसका 36 परास अधिकतम होगा। वस्तु को 45 अंश के कोण के साथ ऊपर फेंकने पर उसका 36 परास अधिकतम होगा। वस्तु को 45 अंश के कोण के साथ ऊपर फेंकने पर उसका 36 परास अधिकतम होगा, बस, ठीक है।